हॉलैंड एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें निकोल किडमैन लीड रोल में है और इसमें ऐसे कुछ शॉकिंग ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो मेन कैरेक्टर की किस्मत को पूरी तरह बदल देते हैं और आपको ये सवाल उठाने पे मजबूर करता है कि क्या सच है और क्या झूठ। निकोल किडमैन के लिए पिछले कुछ साल काफी सक्सेसफुल रहे हैं और उनकी ये विनिंग स्ट्रीक हॉलैंड के साथ भी कंटिन्यू हो रही है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस फिल्म में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। वैंडरग्रूट फैमिली हॉलैंड मिशिगन में एक शांत जिंदगी जी रही होती है जब तक नैन्सी को यह शक नहीं हो जाता कि फ्रेड यानी उसकी हस्बैंड उससे धोखा दे रहा है। नैन्सी अपने कॉलीग डेव से अपनी बात शेयर करती है जो कुछ समय पहले ही टाउन में आया होता है। नैन्सी डेव को कन्विंस करती है कि वो उसकी मदद करे ये जानने में कि फ्रेड क्या कर रहा है। इसी बीच नैन्सी और डेव के बीच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप हो जाती है और वो दोनों एविडेंस ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि नैन्सी बिना किसी गिल्ट के फ्रेड को छोड़ सके। लेकिन जहां वो सिर्फ एक अफेयर ढूंढ रही थी वहां उसको फ्रेड के बारे में एक ऐसी चीज पता चलता है जो उसके सारे प्लान्स और सोच को बदल देता है। डेव अपने आसपास के लोगों की परवाह करता है चाहे वो उसके स्टूडेंट्स हो या कोई और, पर क्योंकि वो एक मैक्सिकन है उसको रेसिज्म का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, इतना कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी नैन्सी की मदद करता है। हालांकि डेव नैन्सी के साथ रहना चाहता है पर वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सही नहीं होगा क्योंकि नैन्सी अभी भी शादीशुदा है। वो अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन जब नैन्सी उसे बताती है कि वो फ्रेड को छोड़ने वाली है तो डेव उसे वो प्रूफ दिलाने का वादा करता है जो उसे फ्रेड की बेवफाई का पक्का सबूत दे सके। फ्रेड वैंडरग्रूट एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है और क्योंकि हॉलैंड एक छोटा सा शहर है तो सभी लोग उसे जानते हैं। फ्रेड अक्सर काम के लिए टाउन के बाहर जाता रहता है, लेकिन नैन्सी को कभी इस बात पर शक नहीं होता था। लेकिन जब उसको कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो फ्रेड के बात से बिल्कुल मैच नहीं करती तो नैन्सी उस पर डाउट करना शुरू कर देती है। नैन्सी को लगता है कि फ्रेड उसे धोखा दे रहा है पर उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता। नैन्सी एक रात चुपके से फ्रेड के ऑफिस में घुस जाती है डेव की मदद से, लेकिन गलती से वहां अपनी ज्वेलरी गिरा देती है। जब फ्रेड इस बारे में बात करता है तो वो कहता है कि उन्हें एक रीसेट बटन दबा के नए सिरे से शुरू करना चाहिए। लेकिन नैन्सी अब डेव के साथ प्यार कर बैठी थी और वो फ्रेड को छोड़ना चाहती थी, पर वो चाहती है कि उसके पास एक सॉलिड रीजन हो ताकि वो बिना किसी गिल्ट के अलग हो सके। अभी तक उसके पास सिर्फ एक पोलारॉइड फिल्म का बॉक्स और एक रिसीट ही क्लूज के तौर पर है। जब फ्रेड एक बार फिर टाउन के बाहर जाता है तो नैन्सी और डेव उसका पीछा करने का प्लान बनाते हैं। नैन्सी होटल रूम में घुस जाती है जबकि डेव होटल के बाद से फ्रेड पर नजर रखता है। होटल रूम के अंदर नैन्सी को अंडरवेयर, हैंडकफ्स और डॉग ट्रीट्स मिलते हैं, लेकिन ये अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो कि ये प्रूव कर सके कि फ्रेड उस पर चीट कर रहा है। पर नैन्सी को जल्दी से वापस घर जाना पड़ता है ताकि वो हैरी को पिक कर सके। इतना होने के बाद भी डेव वहां रुकता है ताकि फ्रेड को फॉलो कर सके। दूसरी तरफ नैन्सी टाउन की लाइब्रेरी जाती है और कुछ डिटेल्स ढूंढने लगती है जो उसको फ्रेड के टाउन मॉडल में मिलती है। नैन्सी को मालूम पड़ता है कि मिशिगन के आसपास के इलाके से कई औरतें गायब हो चुकी है और बाद में उनकी लाश भी मिली है, जबकि डेव देखता है कि फ्रेड एक जवान लड़की से मिल रहा है। जब डेव उसके घर में घुसकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो लड़की के कुत्ते वही ट्रीट्स खा रहे हैं जो फ्रेड के रूम में उन्हें मिले थे। तभी एक दूसरे कमरे में फ्रेड उस लड़की का कत्ल कर रहा होता है। डेव और फ्रेड के बीच लड़ाई होती है जिसमें फ्रेड अपनी ही छुरी से घायल हो जाता है और झील में गिर जाता है। डेव वापस हॉलैंड आकर नैन्सी को बताता है कि अब वो और हैरी एकदम सुरक्षित है, पर एक और सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। जब फ्रेड और डेव की टकरार होती है तो डेव को यकीन होता है कि फ्रेड मर चुका है, पर फिर भी उसके मन में डर बना रहता है। डेव को बुरे सपने आने लगते हैं जिसमें वो देखता है कि फ्रेड झील से उठकर सामने आ रहा है और जिस लड़की को उसने मारा था उसके कुत्ते डेव का खून चाट रहे हैं। नैन्सी और हैरी को सेफ रखने के लिए डेव अपनी गन लेकर ट्यूलिप फेस्टिवल में जाता है जहां वो भीड़ के बीच वापस से फ्रेड को देख लेता है। जब नैन्सी हैरी को ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए बुलाने जाती है तो वो देखती है कि हैरी बाहर फ्रेड के साथ खड़ा है जो अब भी जिंदा है। हॉलैंड के ट्यूलिप टाइम फेस्टिवल के दौरान नैन्सी के दोस्तों ने उससे कहा कि उन्होंने फ्रेड को कुछ देर पहले देखा था और डेव भी भीड़ में से उसको देख लेता है। नैन्सी घबराकर हैरी को एक पास के मोटेल ले जाती है और डेव भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। डेव पैनिक में नैन्सी से कहता है कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, पर नैन्सी उसे रोक लेती है और हाथापाई में उसके सर पर चोट लग जाता है। जब नैन्सी हैरी को मदद के लिए बुलाती है
तो वो बाहर जाकर देखती है कि फ्रेड अब भी जिंदा है और हैरी के साथ खड़ा है। फ्रेड फिर से नैन्सी को गैसलाइट करने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें फिर से एक बार सब कुछ रीसेट करना चाहिए, लेकिन इस बार नैन्सी तय कर चुकी थी कि वो अपने और हैरी के लिए लड़ लेगी। नैन्सी फ्रेड को अपना कार रोकने के लिए कहती है और हैरी से भागने को बोलती है। फिर वो अपनी सेफ्टी के लिए डेव का गन उठाती है और फ्रेड पर गोली चला देती है, लेकिन गोली सिर्फ उसके गाल और कान को चीर कर निकल जाता है। जब हैरी अपनी माँ को डिफेंड करने आता है तो फ्रेड उसे जोर से धक्का दे देता है। नैन्सी फिर एक क्लॉक को उठाती है और उसे फ्रेड को मार मार कर खत्म कर देती है। फ्रेड कभी भी अपने क्राइम्स की सजा नहीं पाता, पर नैन्सी उसे हमेशा के लिए रोक देती है ताकि कोई और औरत उसका शिकार ना बने। जब नैन्सी फ्रेड को मारने के बाद मोटेल के रूम में वापस आती है तो डेव वहां से गायब हो जाता है। हॉलैंड के फाइनल वॉइस ओवर में कभी डेव और नैन्सी की फ्यूचर की बात नहीं होती, सिर्फ नैन्सी और डेव के डायलॉग्स ऑल्टरनेट होते रहते हैं। शायद डेव अपनी चोटों के कारण बच जाता है, पर उसके बाद वो शायद हॉलैंड छोड़कर चला जाता है। एंडिंग में कहीं भी ये नहीं बताया जाता कि डेव और नैन्सी एक साथ हो भी पाए या नहीं, तो ये माना जा सकता है कि उस दिन के बाद डेव हमेशा के लिए गायब हो गया था। हॉलैंड की शुरुआत से ही फ्रेड के टाउन मॉडल पर काफी फोकस दिया जाता है। असल में इस मॉडल के पीछे एक बहुत ही डरावना राज छुपा था और ये हॉलैंड का एग्जैक्ट रेप्लिका भी नहीं था। पहला क्लू हमें तब मिलता है जब नैन्सी एक घर के मॉडल में एक साइन देखती है जो उसने फ्रेड के पोलरॉइड्स में भी देखी थी। जल्दी से रिसर्च करने पर उसे लेसी एन का नाम मिलता है, जिसके बारे में पता चलता है कि उसका 3 साल पहले मर्डर हो गया था। नैन्सी और खोज करती रहती है और देखती है कि पिछले कुछ सालों में हॉलैंड के आसपास काफी औरतें मारी गई थी। फिर उसका ध्यान फ्रेड के टाउन मॉडल की तरफ जाता है जिसमें उसे वही घर और गलियां मिलती है जो मर्डर्ड औरतों से जुड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि टाउन मॉडल असल में फ्रेड का अपना पर्सनल रिकॉर्ड जैसा था जो उसने अब तक किए गए सभी मर्डर्स के लिए बनाया था। उसके लिए टाउन की सभी औरतें सिर्फ एक खिलौने जैसी थी जिससे वो जब चाहे खेल सकता था और जब चाहे उनकी जिंदगी तबाह भी कर सकता था। पूरा मिशिगन एक तरह से देखा जाए तो फ्रेड का प्लेग्राउंड था। उसके घर में एक मिनिएचर डायरामा था जिसमें उसने उन सब औरतों के घर मार्क किए थे जिनको उसने मारा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि फ्रेड अपने बेटे हैरी को भी इस चीज की ट्रेनिंग दे रहा था और यही वजह थी कि नैन्सी अपने बच्चे को उसके प्रभाव से बचाना चाहती थी। फ्रेड एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी था जो ये दिखाता है कि वो लोगों को वो चीजें दिखा सकता था जो असल में थी ही नहीं। नैन्सी फ्रेड के लिए एक परफेक्ट वाइफ थी, एक ऐसे पपेट जिसे वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था। नैन्सी को हमेशा ये लगता था कि उसकी शादी परफेक्ट है, फिर भी वो अक्सर खुद को बंदी महसूस करती थी, लेकिन वो एग्जैक्ट ये बता नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसकी कैद एक फिजिकल केज नहीं थी, वो एक सुंदर सा सजाया हुआ झूठा सपना था जो सिर्फ एक अच्छी शादी के आड़ में बनाया गया था। फ्रेड के लिए नैन्सी एक ट्रॉफी वाइफ थी जिसे वो कभी भी कंट्रोल कर सकता था और अगर कभी नैन्सी उसकी मर्जी के खिलाफ जाती थी तो फ्रेड सिर्फ एक रीसेट बटन दबाकर सब वापस से शुरू कर सकता था। फिल्म की शुरुआत में एक हैलुसिनेशन के दौरान नैन्सी अपने बेटे हैरी को एक डच कॉस्ट्यूम पहने हुए देखती है, वही कॉस्ट्यूम जो वो ट्यूलिप टाइम परेड के दौरान एंड में पहनता है। इसके अलावा हैरी अपनी एक्चुअल उम्र से थोड़ा बड़ा भी लगता है जो ये दिखाता है कि शायद नैन्सी इन यादों को पहले भी जी चुकी है और वो एक साइकिल में अटक गई है जिसमें हर ट्यूलिप टाइम फेस्टिवल एक नए चैप्टर का शुरुआत है। फिल्म में बार बार विंडमिल्स का जिक्र भी इस बात को दिखाता है कि कैरेक्टर्स एक साइकिल में फंसे हुए हैं जो हर बार ट्यूलिप टाइम से शुरू होता है लेकिन हर बार उसका अंजाम अलग होता है। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद फ्रेड सच में एक सीरियल किलर नहीं था, बल्कि ये सब नैन्सी के दिमाग में चल रहा था। हो सकता है कि वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रही थी ताकि वो अपनी शादी को छोड़ने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन बना सके, और हो सकता है डेव भी असल में वहां उसके साथ कभी था ही नहीं, बल्कि नैन्सी की सोच का एक फ्रैगमेंट था जो उसने अपने आप को महफूज फील कराने के लिए बनाया हो। ये एक्सप्लेन करता है कि फिल्म के एंड में जब नैन्सी फ्रेड को मार देती है तो डेव भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब कैसे हो जाता है। हॉलैंड का एंडिंग फाइट क्लब जैसा लगता है जिसमें यह हिंट दिया गया है कि शायद डेव और नैन्सी एक ही व्यक्ति थे, लेकिन क्योंकि डेव के साथ और भी लोग इंटरैक्ट करते हैं इस वजह से यह थ्योरी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। शायद डेव नाम का एक आदमी सच में था पर वो नैन्सी का दोस्त नहीं था। लेकिन एक चीज तो पक्की है, फ्रेड को मारकर नैन्सी को एक नया रास्ता मिला, पर उसे ये अब भी नहीं पता कि वो सच में फ्री है या सिर्फ एक और बड़े पिंजरे में फंस गई है। हो सकता है वो अब भी ट्यूलिप टाउन की एक प्रिजनर हो, बस इतना फर्क है कि अब फ्रेड वहां नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल कर सके।
फिल्म के दूसरे हाफ में नैन्सी बार बार ये महसूस करती है कि कोई चीज उसे हॉलैंड और फ्रेड के साथ जोड़ के रख रही हो। ये चीज शायद ट्यूलिप्स है जो लोगों को अपने सपने जैसे स्टेट में रख रही है। हो सकता है कि हॉलैंड की ट्यूलिप्स एक तरह का हेलुसिनोजेन है जो लोगों को अपनी सच्चाई से दूर रखता हो। इसी वजह से जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे ये हैरी का नैनी और डेव, उन पे इसका उतना ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए उनके लिए हॉलैंड से बाहर निकलना भी आसान होता है। अंत में नैन्सी फ्रेड को एक क्लॉग या एक डच वुडन शू से मार देती है। ये वही क्लॉग है जो वो दोनों ट्यूलिप टाइम फेस्टिवल के पवित्र डांस के लिए पहनते हैं। ये दिखाता है कि फ्रेड अपनी ही कल्चर का शिकार बन जाता है, यानी कि जो डचनेस उसके लिए एक आइडेंटिटी थी वही उसकी मौत की वजह भी बन गई। फिल्म में ये दिखाया गया है कि शायद फ्रेड और नैन्सी कैल्विनिस्ट है और कैल्विनिज्म ये मानता है कि इंसान का स्वर्ग या नर्क जाना पहले से ही फिक्स होता है। कोई भी वर्चू या पाप इस किस्मत को बदल नहीं सकता। अगर तुम्हारे किस्मत में स्वर्ग जाना लिखा है तो भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे, और अगर तुम पहले से ही नर्क के रास्ते पर हो तो चाहे तुम जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, तुम्हारा अंजाम नहीं बदलेगा। इसी वजह से शायद फ्रेड ये मानने लगा था कि उसका जो भी एक्शन है वो जस्टिफाइड है। अगर ध्यान दिया जाए तो फ्रेड उन्हीं औरतों को मार रहा था जो नैन्सी की तरह डोमेस्टिक या हाउसवाइफ नहीं थी। शायद उनको मारकर वो उन्हें लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा था जो हॉलैंड की कन्वेंशनल लाइफ के अगेंस्ट जा रही थी। एक और डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये है कि फ्रेड जब किसी औरत का मर्डर करता है तो कुत्ते उनका ब्लड क्लीन कर देते हैं। यह दिखाता है कि सोसाइटी किस तरह से औरतों को एक लो स्टेटस देती है। कुत्ते तक फ्रेड के लिए औरतों से ज्यादा वैल्यूएबल है। फिल्म एक फेमिनिस्ट एंगल भी दिखाती है। फ्रेड अपने बेटे हैरी से कहता है औरतें ऐसी ही होती है जब वो उन्हें एक कंफर्टर के साथ कंपेयर करता है। उसका मानना है कि औरतें कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बस उन्हें कंट्रोल किया जाए तो वो इजीली मैनेजेबल हो जाती है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है और इसी वजह से नैन्सी अपना कंट्रोल तोड़ती है और फ्रेड का दी एंड कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नैन्सी सच में फ्री हो पाई या वो सिर्फ एक और बड़े पिंजरे में आ गई जिसपे अब भी ट्यूलिप टाउन का असर बचा है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हॉलैंड देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।